मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश में कल से शराब दुकानें खुलेंगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कल से शराब दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई। रेड जोन में 17 मई तक दुकानें नहीं खुलेंगी। तो रेड जोन में जो इलाके हैं 17 मई तक वहां शराब की दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी। सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई। मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन के अंतर्गत आते हैं और इन रेड जोन में शराब 17 मई लॉकडाउन पीरियड तक नहीं बिकेगी, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में शराब दुकान खोलने को लेकर अनुमति दे दी गई है। शराब दुकानें खुलेंगी, वक्त तय कर दिया गया है। सुबह 10 से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी। कल से शराब दुकान खोली जाएंगी। सुबह 10 बजे से शाम तक ये वक्त तय हुआ है। सुबह 10 से रात 8 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन में आते हैं। रेड जोन में शराब नहीं बिकेंगी लॉकडाउन पीरियड तक, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन के जो जिले हैं यहां शराब बेची जा सकेगी और कल से शराब बिकेगी। मध्य प्रदेश में रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन के जो इलाके हैं यहां पर शराब बिक्री की व्यवस्था कल से चालू हो जाएगी। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, अब मध्य प्रदेश में भी शराब की दुकान खुलने का एक पूरा जो काफी समय से प्रश्न था वो सामने आ गया कि शराब दुकानें खुलेंगी, रेड जोन बस इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल, देखिए कुछ शर्तें जो है उनका पालन करना होगा और उसके आधार पर ग्रीन जोन और जो ऑरेंज जोन है वहाँ पर ये पूरा निर्णय लिया गया है। पुनीत, और अगर बात की जाए तो इस बारे में कलेक्टरों के जो आदेश हैं वो भी अब सामने आने लगे हैं। छतरपुर कलेक्टर का आदेश है जहाँ पर छतरपुर जिले के अंदर सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक शराब की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कुछ नियम और शर्तों के साथ खुलने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा ग्रीन जो जोन है मध्य प्रदेश के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा जिले इस समय आ रहे हैं, लिहाजा वहाँ पर भी शराब की दुकानें इसी शर्त और नियम के आधार पर खुली जाएंगी। कटनी के अंदर ये समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम को माफ कीजिएगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे का रखा गया है और ये निर्णय जो है कलेक्टर को लेना है कि किस जिले में कितनी अवधि के दौरान शराब की दुकानों को खोला जाए। मध्य प्रदेश के अंदर ऑरेंज जोन की बात करें तो कलेक्टर इस बारे में निर्णय लेंगे कि उस जिले के अंदर कहां पर कौन सी दुकान खोली जानी है, ये भी निर्णय कलेक्टर को लेना है। पर रेड जोन को लेकर सरकार की ओर से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो रेड जोन के जो एरिया हैं, जो क्षेत्र रेड जोन के अंतर्गत आते हैं, वहां पर 17 मई तक कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। ये निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज जो आर्थिक गतिविधियां तीसरे लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर दी जानी है छूट के लिए, उन तमाम बिंदुओं पर आज समीक्षा भी की थी अधिकारियों के साथ में। और उसके बाद में जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुरूप आबकारी विभाग ने कल जो संवाद किया था प्रदेश के सभी कलेक्टरों से, उसके आधार पर रिपोर्ट उनसे बुलाई गई है। और अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है कहना होगा कि आर्थिक गतिविधियों में तो तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा चल रहा था कि शराब की दुकानें क्या मध्य प्रदेश के अंदर खोली जाएगी, क्योंकि एक बड़ा सियासत का मुद्दा मध्य प्रदेश के अंदर शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शराब की दुकान खोले जाने को लेकर सवाल उठाए थे। ऐसे में एक बार ये संशय था कि शायद मध्य प्रदेश के अंदर शराब की दुकान खोले जाने को लेकर सरकार कोई फिर से निर्णय ले, पर लेकिन आदेश जो है अब वो जिलों से जारी किए गए हैं। कलेक्टर के साथ में कलेक्टरों के आदेश सामने निकल कर आने लगे हैं। लिहाजा ग्रीन जोन के साथ में ऑरेंज जोन में कल से शराब की दुकानें खोली जाएंगी। कहाँ कैसे दुकान खोली जानी है और किन शर्तों के साथ खोली जानी है, ये निर्णय जो है जिले के कलेक्टर के पास रहेगा। पुनीत, चलिए, और क्या इस बात को लेकर, जैसा आप कह रहे हैं कि नियमों का पालन करना पड़ेगा, कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे इस व्यवस्था को कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, भीड़ ना लगे, लोग रूल्स को फॉलो करें, या इसको लेकर के पुलिस के पास कोई खास निर्देश है? देखिए, ये जो है तय कलेक्टर को करना है कि किस एरिया में दुकान को बंद रखा जाए, किन एरियाओं में किन शर्तों के साथ में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। ये अधिकार जो है कलेक्टरों को दिए गए हैं। कलेक्टरों से पूरा प्रस्ताव जो है वो आबकारी विभाग ने मंगाया था और उसके आधार पर ही अलग अलग जिले में जो है अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि मैंने समय को लेकर बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में एक निश्चित समय होगा, ये बिल्कुल तय नहीं है। जिले में अलग अलग समय सीमा तय गई है। छतरपुर का आदेश जो अभी निकल कर आया सामने, उसमें सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक शराब की दुकान खोलने को शर्तों के साथ में अनुमति दी गई है। कटनी जिले की जो जानकारी
जानकारी सामने निकल कर आई। वहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो शराब की दुकान खोलने की इजाज़त कलेक्टर ने दी है। इस बारे में चर्चा की जा रही है और हो सकता है कि आदेश भी जल्द जारी कर दिए जाएँ। तो ये निर्णय जो है ये कलेक्टर को लेना है कि किन क्षेत्रों में दुकान खोली जाए, किन शर्तों के साथ में दुकान खोली जाए। और रेड जोन में भी अगर कोई निर्णय लेना है तो कलेक्टर को ये प्रस्ताव बनाकर देना होगा कि रेड जोन जो जिले हैं, रेड जोन के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनमें अगर ग्रीन एरिया कोई है, ग्रीन जोन के अंतर्गत कोई एरिया आता है तो क्या वहाँ पर दुकान खोली जानी है। ये पूरा निर्णय कलेक्टर को लेना है, क्योंकि जवाबदेही कलेक्टर की रहेगी। और इस दौरान अगर किसी भी तरीके से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो तुरंत इन सभी जो आदेश है इनको वापस भी ले लिया जाएगा। पुनीत, चलिए, तो ये कलेक्टर्स को सुनिश्चित करना है कि कहाँ कितनी दुकानों को खोलने की छूट देनी है, कितना इसका किस तरह का वक्त रखना है। लेकिन ये व्यवस्था सुनिश्चित करना बड़ा ज़रूरी होगा कि लॉकडाउन के नियमों का या डिस्टेंसिंग के रूल्स का, मास्क लगाने का, इनका पालन किया जाए। और इस व्यवस्था में अगर कोई फेलुअर होता है तो मध्य प्रदेश के हालात अभी भी सबके सामने। शुक्रिया सुधीर आपका जुड़ने के लिए और सारा अपडेट देने के लिए। तो